राम राम किसान मित्रों, आज हम अपनी गर्मी वाली मक्का जो है TMMD 826 जो हमने त्रिमूर्ति की लगा रखी है, उसकी आज हम चौथी सिंचाई करने आए हुए हैं और यहाँ पर हम सिंचाई का काम कर रहे हैं। कुछ मुझे डिफरेंसेस दिखे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी ज़्यादा जानकारियाँ तो मैं बराबर आपको देता रहता हूँ। तो देखिए, आपने देखा होगा कि हमारी जो फसल है वो 2 बार में बुआई हो पाई थी, क्योंकि एक बार बुआई हुई थी तो कुछ गलतियों की वजह से कुछ बीच बीच में जमाव नहीं हुआ था, जो बाद में पौधे छोटे भी थे। मैंने आपको दिखाया भी है, उसका भी मैं आपको एंड रिजल्ट दिखाना चाहूँगा कि अब जो वो छोटी मक्का थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है अपेक्षाकृत जो पहले उगी हुई थी। यानी जो ठंडियों में जिसका विकास कम हुआ था, जो बड़ी दिख रही थी, और वो उतनी ही रह गई, उनकी हाइट अब छोटी है, और जो बाद में पहले छोटी दिख रही थी वो अब बड़ी हो गई हैं। दूसरा, यदा कदा कहीं कहीं हमें इल्लियों की भी समस्या इक्का दुक्का देखने के लिए मिली है, जिसमें हमें विशेष रूप से किसी भी कीटनाशक को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से कहीं इक्का दुक्का ऐसे देखने के लिए मिले हैं। अभी तक पूरे खेत में भ्रमण करता हूँ तो ऐसा कोई विशेष समय देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ही आश्चर्य करने वाली दिखी कि बहुत जो छोटे पौधे हैं, जैसे कि आपको मैं ये पौधा दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख लीजिए, इसके जीर जो होती है इसी में पूरा भुट्टे की तरीके से पूरा दाना आ चुका है। ये जीर है इसकी, देख सकते हैं आप, ये जीर है, ये कोई भुट्टा लगने की जगह नहीं है। भुट्टा इसका जो लगना है वो यहाँ पर लगना चाहिए, जो कि इसमें एक भी दाना नहीं बैठेगा। इसीलिए पौधे ने अपना विकास किया है और इस तरीके से जीर पर ही जो है वो दाने लग गए हैं। तो इस बात से एक ही पर्याय निकलता है, जैसा कि बताया जाता है और मैंने भी आपको बताया कि प्रत्येक बीज का एक ही उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य होता है कि वह अपने अगले बीज जो अगले वंश के तैयार करके जाए, या अगला बीज अपना तैयार करके जाए, जिससे उसकी प्रजाति खत्म ना हो। तो ऐसा ही इस पौधे ने करने के लिए अपने जीर में ही जो है वो दाने को लगा दिया है, जिससे कि इसके बीज जो हैं वो बन सकें, जिसे हम उत्पादन कह सकते हैं। लेकिन इस पौधे का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि जीर में हम इसलिए दाने बैठा देते हैं ताकि हमारी जो वंश है, जो हमारी प्रजाति है, वो ख़त्म ना हो। तो ये चीज़ें देखने के लिए इस साल जो हमें, जिनमें भुट्टे बिल्कुल से नहीं, अच्छा बगल में ही ये देख लीजिए, इसमें जीर है और इसमें कोई भी भुट्टा नहीं लगा हुआ है, मतलब कोई दाना नहीं लगा हुआ है। लेकिन इसके भुट्टे में हमें कुछ ना कुछ एक आध दाने देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंसेस देखने के लिए मिले हैं। जिनमें बालियों में दाने नहीं लग सकते हैं, उनके जीर में दाने ऐसे देखने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मिले हुए हैं। अब चलो मैं आपको वो डिफरेंस दिखा देता हूँ जो पौधे छोटे बड़े रह गए हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा इस जाली से बाहर जाना होगा, तो चलते हैं बाहर, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो अभी आप देखिए, ये कुछ वो लाइनें हैं जो पहले छोटी थीं और ये बड़ी थीं। तो अब इनके पौधे, इनके में जीर भी आ गई, इनमें बालियाँ निकल आईं। ये उतना ज़्यादा विकास नहीं कर पाईं, इनमें अब जीर आई है, अब जो है बालियाँ निकल रही हैं। और ये पौधे भी आपको इसकी इस तरफ की अपेक्षा इधर ज़्यादा बड़े आपको दिख रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको बीच में भी दिखाना चाहूँगा, बीच में इक्का दुक्का लाइनें जो ये छोटी हैं, बाकी बगल बगल में बड़ी हैं। तो जैसा कि आप मेरा इससे पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी लाइनें बड़ी थी, अब छोटी हो रही हैं। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ उस बात की सत्यता क्या है, ये मैं थोड़ा जाली के अंदर आपको चल करके फिर दिखा देता हूँ। जैसे इधर के जो पौधे हैं वो छोटे हैं, इनमें आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि किसी जानवर ने खा लिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से दाने जो हैं लगभग भुट्टे बनने के कगार पर आ चुके हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, भुट्टा बन गया है। लेकिन जो बड़े पौधे हैं जो बाद में विकास किए हैं, उनमें अभी आप देख लीजिए भुट्टा बनने के लिए जो है भुट्टे जो हैं वो निकल रहे हैं। अभी इनमें अभी दाने बैठे भी नहीं हैं। इनमें दाना बैठने में अभी लगभग 15 दिन का टाइम लगेगा, तब वैसा दाना बन पाएगा, तब तक वो पक करके कटने के लायक हो जाएगी। तो ये मेजर डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिले हैं। यानी कि जो नवंबर में बुआई होते हैं उसके पौधे छोटे रह जाते हैं, या अक्टूबर में जो बुआई हो रही है उसके भी पौधे ऐसे बढ़ जाते हैं, लगभग इतने बराबर आ जाते हैं। जो नवंबर में बुआई होते हैं उसके पौधे छोटे रह जाते हैं, और जो दिसंबर में बुआई होती है उनके पौधे अंततः जो है कि नवंबर की अपेक्षा ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं इस पूरे खेत को देखते हुए। तो लगातार हम वीडियो लेकर के आपको आते रहेंगे और ऐसी ही जानकारियाँ देते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें हमें जो है एक सिंचाई और देने की आवश्यकता जहाँ तक है पड़ेगी, और क्या उत्पादन मिलता है ये भी मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा।
तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली और वीडियो में। जुड़ाइए।